आज हम समझते हैं कि हमारा इन्वर्टर एसी जो होता है उसके आउटडोर में जो पीसीबी लगा होता है उसके अंदर क्या कंपोनेंट लगे होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आउटडोर में जो मेन सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है। उसके बाद वो पीसीबी के अंदर सप्लाई आने के बाद एक छोटा सा सर्किट बना होता है लाइन फ़िल्टर वहाँ पर। लाइन फ़िल्टर क्या करता है कि सप्लाई जो होती है हमारी एसी उसके अंदर काफ़ी सारी करप्शंस होती हैं, जैसे वोल्टेज फ्लैक्चुएशन स्पाइक सर्ज वगैरह, उनको वो फ़िल्टर करता है। फ़िल्टर होने के बाद वो सप्लाई आगे एक और कंपोनेंट लगा होता है जिसका नाम है रेक्टिफायर, वहाँ पर जाती है और वो रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो रेक्टिफायर के जो 4 पिन हैं उसमें से जो 2 पिन हैं ये वाली, यहाँ पर एसी सप्लाई आती है बीच वाली दोनों पिनों पर, और बाहर वाली जो दोनों पिन है वहाँ से डीसी कन्वर्ट होके आउट हो जाती है। सो एक माइनस पॉइंट होता है और एक प्लस पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट जो है वो आगे चल के एक और कंपोनेंट लगा होता है जिसका नाम है रिएक्टर। रिएक्टर बेसिकली पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, वेव साउंड वगैरह जो है उसको ख़त्म करने के लिए। सो रिएक्टर के एक पॉइंट पर वो पहुंचती है सप्लाई डीसी जो लगभग 310 वोल्ट कन्वर्ट होके आई है। उसके बाद वो दूसरे पॉइंट से बाहर आती है। बाहर आने के बाद जो है वो सप्लाई सीधा आईजीबीटी को भी जाती है, और आगे एक और कंपोनेंट लगा है जिसका नाम है डायोड। वो डायोड दूसरे पिन से ट्रांसफ़र करके आगे सप्लाई ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद वो जो मेन सप्लाई है वो हमारी उसमें 2 फ़िल्टर लगे होते हैं पैरेलल। वो फ़िल्टर क्या करते हैं, उस डीसी सप्लाई को फ़िल्टर करने के लिए लगे होते हैं। तो जब ये फ़िल्टर के पास सप्लाई आती है तो यहाँ पर वो प्रॉपर फ़िल्टर हो जाती है, यानी कि उसके बाद जो हमें सप्लाई मिलेगी वो फ़िल्टर्ड डीसी मिलेगी जो लगभग 360 वोल्ट के आसपास होगी। और वो 360 वोल्ट जो डीसी होती है, जो फ़िल्टर डीसी होती है, वो फिर आगे सीधा आईपीएम को जाती है। आईपीएम का काम होता है उस 360 वोल्ट डीसी को ज़रूरत के हिसाब से जितनी चाहिए होती है तो बारी बारी करके कंप्रेसर के जो 3 पॉइंट हैं यू वी डब्ल्यू, उन तीनों वाइंडिंग पर ये बारी बारी करके ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जो सप्लाई लगभग 150 से 180 वोल्ट डीसी के आसपास होता है। एज़ पर द मॉडल एज़ पर द ब्रांड डिपेंड करता है। तो अगर हम चेक करना चाहें तो पीसीबी में पूरा जो सर्किट होता है उसमें जो ग्राउंड वाला पॉइंट होता है उस ग्राउंड वाले पॉइंट पे हम अपना मीटर को डीसी में सेट करके काली वाली प्रोड को ग्राउंड पे लगाएंगे और लाल वाली प्रोड को यू वी डब्ल्यू, तीनों पिनों पर जब हम लगाते हैं तो हमें लगभग 150 से 180 वोल्ट डीसी के आसपास हमें यहाँ पे मिलेगी। और ये आईपीएम का काम यही है, कंटिन्यू ये तीनों पॉइंट्स पर बारी बारी करके सप्लाई देता रहता है, जिससे कि तीनों वाइंडिंग जो है वो चलती रहती हैं और कंप्रेसर जो हमारा वो चलता रहता है। उसके साथ में जो ये आईजीबीटी है, आईजीबीटी क्या करता है कि एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, और फ्रिक्वेंसी जो होती है वो स्क्वायर वेव में होती है। जो हमारी मेन एसी सप्लाई होती है उसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो साइन वेव में होती है, बट यहाँ पर ये जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है वो स्क्वायर वेव होती है। स्क्वायर वेव होने की वजह से क्या होता है, इसमें कोई स्पाइक या सर्ज वगैरह नहीं आती हैं। सो जो आईपीएम सप्लाई कंप्रेसर को ट्रांसफ़र करता है उन्हीं तीनों पॉइंट्स पर ये आईजीबीटी फ्रिक्वेंसी भी डाल देता है, जिससे क्या होता है कि जो आगे सप्लाई जा रही है वो सप्लाई तो डीसी होती है बट जो करंट है वो एसी होता है। सो ये जो हमारी मोटर होती है कंप्रेसर की, मतलब वीएफटी ड्राइव होती है बट वीएलडीसी मोटर होती है, इस तरह से वर्क करती है। अब आगे हम देखते हैं कि पीसीबी के अंदर हम कैसे सप्लाई को चेक करेंगे और कौन कौन से पॉइंट कहाँ पर लगे होते हैं। देखो ये 4 जो हमें वायर दिख रहे हैं ना, एक ये एक ये एक ये एक ये, इसमें अगर हम देखेंगे ये वाला अर्थिंग वाला पॉइंट है जी ये वाला जो है वो न्यूट्रल वाला पॉइंट है, जी और ये वाला जो है वो लाइन का पॉइंट है, और ये जो है वो कम्युनिकेशन वाला पॉइंट है। ठीक है ना। अगर इसको हम पलट के देखते हैं तो यहाँ पर भी ये 4 थिम्बल हैं, 1 2 3 4। ये अर्थ हो गया, ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया, ये लाइन हो गया, और ये कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है ना। सो इधर देखते हैं, यहाँ पर ये जो लगा हुआ है लाइन फ़िल्टर है, ये लाइन फ़िल्टर, ये जो नीले नीले से कंपोनेंट लगे हुए हैं इनको हम बोलते हैं एमओबी। ठीक है ना। सो ये जो पूरा डिपार्टमेंट है यहाँ तक का, ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो है ना इसको हम बोलते हैं पावर सप्लाई डिपार्टमेंट। सो मेन जो हमारी लाइन न्यूट्रल यहाँ से आ रही है उस लाइन न्यूट्रल को फ़िल्टर करने के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया गया। फ़िल्टर का मतलब है कि इसके अंदर वोल्टेज फ्लैक्चुएशन स्पाइक सर्ज जो भी आता है वो सब ये चीज़ जो है वो फ़िल्टर करती है। ठीक है ना। सो अगर हम पलट के देखेंगे
ये वाला न्यूट्रल वाला पॉइंट यहाँ आता है, ये लाइन वाला पॉइंट यहाँ रहता है, और यहाँ से यहाँ एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ एक फ्यूज़ लगा हुआ है, और इन दोनों पॉइंट्स पे लाइन न्यूट्रल आ जाता है। फिर नीचे जो लाइन फिल्टर लगा हुआ है वो यहाँ और यहाँ, इस लाइन को यहाँ, इस न्यूट्रल को यहाँ फिल्टर करके ट्रांसफ़र कर देता है। ये दोनों पॉइंट्स जो है हमारे, ये लाइन न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। फिर ये प्रिंट यहाँ से चल के यहाँ आया, और यहाँ से चल के यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा हुआ है, सप्लाई यहाँ पर आ गई। तो ये जो बीच वाले दोनों पॉइंट हैं, यहाँ देखते हो आप, ये 4 पिन का एक कंपोनेंट लगा हुआ है, 1 2 3 4, ये 4 पिन का जो एक कंपोनेंट लगा हुआ है, इसके अगर पीछे की साइड हम देखेंगे तो नीचे ये जो हीट सिंक लगा हुआ है, इसके नीचे कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है ना। ब्रिज रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। सो बीच वाले जो 2 पिन है, ठीक है ना, एक पिन ये, एक पिन ये, बीच वाले जो 2 पिन है, इन दोनों पिनों पे हमारी एसी सप्लाई आ गई। अब ये बाहर वाले जो 2 पिन है, यहाँ से ये डीसी कन्वर्ट करके आउट कर देगा। तो बाहर देखो ये प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया, यहाँ पर हमें डीसी मिल जाएगी, ठीक है। अब जो मेन सप्लाई हमारी थी एसी, जो लगभग 220 वोल्ट होती है, क्लियर, वो इन दोनों पॉइंट पर जब तक आती है वो 220 वोल्ट ही रहती है, फिल्टर होके आती है। लेकिन जब ये कन्वर्ट होके डीसी निकलती है तो वो बूस्ट हो जाती है, लगभग 300 के आसपास पहुंच जाती है, ठीक है। अब माइनस वाला पॉइंट यहाँ देखो, इतना बड़ा सा ये प्रिंट है, और प्लस वाला जो है वो यहाँ से चल के यहाँ आ गया। सो ये 2 पॉइंट हैं। आप पीछे की साइड देखते हैं, इन दोनों पॉइंट पे एक कंपोनेंट लगा हुआ है, ये इतना बड़ा सा कॉइल जैसा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टर। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टर। रिएक्टर में 2 पिन है, एक ये पिन है और एक ये पिन है, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमारी डीसी सप्लाई आएगी। रिएक्टर ने क्या किया, इस सप्लाई के अंदर जितने भी पावर फैक्टर थे उनको करेक्ट करके इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है ना। अब ये वाला जो हमारे पास पूरा प्रिंट है, यहाँ हम देखते हैं कि ये जो सप्लाई है वो ट्रांसफ़र होके यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। ये सप्लाई जो है ट्रांसफ़र होके यहाँ पर आ गई। ये माइनस वाला पॉइंट, ये वाला प्लस वाला पॉइंट, 1 2 और 1 और 2। यहाँ पर हम पीछे की साइड देखते हैं, ये 2 बड़े बड़े फ़िल्टर लगे हुए हैं, ठीक है ना। 2 बड़े बड़े फ़िल्टर लगे हुए हैं जो कि पैरेलल में लगे हैं, दोनों का एक एक पिन जुड़ा हुआ है, दूसरे का दूसरा पिन। इसको सर फिल्टर ही बोलेंगे ना? हाँ, इसको फिल्टर बोलते हैं, ठीक है। तो 2 फिल्टर लगे हैं बड़े बड़े, जिनका काम होता है सप्लाई को फिल्टर करना। तो जो यहाँ से इसने डीसी कन्वर्ट की थी, उस डीसी को ये दोनों फिल्टर जो हैं वो क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद यहाँ पर जो हमें सप्लाई मिलेगी वो हमें प्रॉपर डीसी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कन्वर्टेड डीसी है और यहाँ पर फिल्टर्ड डीसी है। फिर उसके बाद ये वाले जो दोनों, ये वाला जो प्रिंट है और ये वाला जो 2 प्रिंट है, इन दोनों पिनों पे अगर हम चेक करेंगे तो हमें लगभग 360 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलेगी, डीसी सप्लाई मिलेगी, फिल्टर डीसी, जो लगभग 360 वोल्ट के आसपास होगी, क्लियर। फिर ये वाला जो पिन है वो चल के, ये जो प्रिंट है वो चल के यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, इस वाले पॉइंट पे। तो हम इधर देखते हैं, ये एक बड़ा सा कंपोनेंट लगा हुआ है यहाँ पर, एक साइड ये पिन है, दूसरी साइड ये पिन है, ठीक है। एक साइड छोटी छोटी पिन है, एक साइड बड़ी बड़ी पिन है, ठीक है ना। इस पूरे कंपोनेंट को बोलते हैं आईपीएम, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, ठीक है। अब इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल के पास ये 360 वोल्ट की सप्लाई आ गई है। इसको काम क्या करना है कि ये 1 और 2 और 3 UV W, इन तीनों पॉइंट से बारी बारी करके सप्लाई आउट करनी है कंप्रेसर के लिए। लेकिन इसको काम करने के लिए सप्लाई चाहिए होती है। सो जो काम करने के लिए सप्लाई चाहिए वो यहाँ से देखो आप, प्लस वोल्ट 15 वोल्ट, राइट ना, ये माइनस वोल्ट, ये 15 वोल्ट, राइट। सो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो जहाँ पर 15 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें 15 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर यहाँ 15 वोल्ट सप्लाई मिल रही है तो इसका मतलब है ये आईपीएम काम कर रहा है, कर सकता है, तो ये DC अगर वो ठीक होगा तो। हाँ, डीसी सप्लाई मिलती है यहाँ, एसी सिर्फ यहाँ तक है, उसके बाद आगे सारी डीसी है, बारी बारी से उसको देता रहता है। हाँ, कंप्रेसर। तो इसको जब 15 वोल्ट यहाँ सप्लाई मिलेगी, उसके बाद ये काम करना स्टार्ट करेगा
और काम करके क्या करेगा कि ये जो हमारी 360 वोल्ट सप्लाई थी डीसी, ठीक है ना, इस डीसी को जितनी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग यू वी डब्ल्यू पे बारी बारी करके ये आउट करता रहता है, ठीक है ना। और उसके साथ ही यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा हुआ है, ये वाला IGBT, ठीक है, इसमें 3 पिन है, ठीक है। ये IGBT क्या करता है, IGBT फ्रिक्वेंसी तैयार करता है। क्या तैयार करता है? फ्रिक्वेंसी। यहाँ जो मेन हमारी AC बोर्ड थी, यहाँ पर भी सप्लाई थी, उस सप्लाई के अंदर जो फ्रिक्वेंसी थी वो साइन वेव में होती है 50 हर्ट्ज की। लेकिन ये IGBT क्या करता है कि कंप्रेसर को जिस स्पीड में चलाना है उस स्पीड के हिसाब से फ्रिक्वेंसी तैयार करता रहता है, जो कि वेरी करती रहती है। जब स्पीड चेंज करनी होती है ये फ्रिक्वेंसी चेंज करता है, स्पीड चेंज हो जाती है। बट ये जो फ्रिक्वेंसी तैयार करता है वो स्क्वायर वेव में होती है, वो साइन वेव में नहीं होती है। स्क्वायर वेव में होने की वजह से वो सप्लाई के अंदर, वो फ्रिक्वेंसी के अंदर कोई स्पाइक्स, सर्ज वगैरह जनरेट नहीं होते हैं। तो कंप्रेसर को जो सप्लाई जाएगी वो एकदम प्रॉपर डीसी सप्लाई जाएगी और जो करंट होगा वो एसी होगा, ठीक है ना। अब जो फ्रिक्वेंसी जा रही है वो स्क्वायर वेव में है, इसलिए कोई उसके अंदर वेरिएशन नहीं है। जो सप्लाई है वो डीसी में है, इसलिए उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। तो कंप्रेसर को एक फिक्स वोल्टेज, फिक्स फ्रिक्वेंसी मिलती है, जिसकी वजह से वो एक फिक्स स्पीड में काम करता रहता है और कोई गड़बड़ नहीं होती है। क्लियर ना। पीछे की तरफ देख लेते हैं हम क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इसको लाइन फिल्टर बोलते हैं, ये रिएक्टर होता है, ये 2 बड़े बड़े फिल्टर लगे हुए हैं, ये 3 थिम्बल लगे हुए हैं यू वी डब्ल्यू, जो सीधा कंप्रेसर की तरफ जाते हैं। इस कंपोनेंट के अंदर 4 कंपोनेंट लगे हुए हैं। एक IPM होता है, यहाँ पर रेक्टिफायर लगा होता है, बीच में IGBT है और एक डायोड लगा होता है, राइट। ये 4 कंपोनेंट क्या करते हैं, जब काम करते हैं ना तो काम करते वक्त बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो गर्म होने की वजह से इनके ऊपर एक बड़ा सा हीट सिंक लगाया जाता है ताकि उनकी हीट ट्रांसफ़र होती रहे। अगर वो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी तो ये कंपोनेंट माल फंक्शनिंग करने लगेंगे। क्लियर ना। जब कभी भी आपको एरर आता है कि IPM माल फंक्शनिंग, तो उस समय हमें चेक करना चाहिए क्या हीट सिंक ठीक से लगा हुआ है, क्या उसके अंदर जो कॉइल जा रही है उसमें जो है जो रेफ्रिजरेंट घूम के जा रहा है वो प्रॉपर है। क्योंकि अगर इसकी हीट नहीं निकलेगी तो IPM ज़्यादा गर्म होगा, और ज़्यादा गर्म होगा तो माल फंक्शनिंग करने लगेगा। क्लियर ना। तो ये हमारा आउटडोर का PCB है। जब भी हम चेक करेंगे तो इन पॉइंट्स पे हम सप्लाई चेक कर सकते हैं। जब हम इन पॉइंट्स पे सप्लाई चेक करेंगे तो हमें काफ़ी हद तक ये समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम किधर है। क्लियर ना। इसके बाद फिर मैं आपको और आगे चीज़ें बताता हूँ।